दोस्तों नमस्ते। दोस्तों आज आइए हम लोग इंग्लिश न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव करेंगे। यहाँ पे एक विचित्र घटना घटी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट क्वाश क्वाश केस फाइल्ड एंड परसू बाय घोष। मतलब क्या कह रहा है कि इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने क्वाश मीन्स होता है रद्द कर दिया, खारिज कर दिया। यहाँ पे प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस का यूज किया गया है, लेकिन इसका जो भाव है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिया जाता है। फाइल मतलब दाखिल किया गया था, और परस्यूड परस्यू में तो होता है पीछा करना, चाहे मतलब जो चीज़ हासिल करता है उसको जिसे परस्यू जो व्यक्ति किसी चीज़ को प्राप्त करता है तो उसको परस्यू शब्द वहाँ पे यूज किया जाता है। परस्यूड मतलब इसके तो जैसे भूत, घोस्ट मीन्स होता है भूत, भूत के द्वारा ये सब किया गया। तो आइए थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। इन इन ए बिजारे इंसिडेंट, देखिए इन बिजारे, बिजारे मीन्स क्या होता है, एक विचित्र घटना। इंसिडेंट मीन्स होता है घटना। द इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट हैज कम एकरास, देखिए यहाँ पे कम एकरास आया है। तो कम एकरास मतलब अचानक उसको मिली, अचानक उसके मतलब वो केस आ गई। हैज कम यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट को एक अचानक केस आया, जिसमें क्या है, जिसमें कंप्लेनेंट, देखिए कंप्लेनेंट मीन्स होता है शिकायतकर्ता, हैड डाइड 3 years बिफोर ही lodged एन एफआईआर विद द कुशीनगर पुलिस स्टेशन। ये कह रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अचानक उसको एक केस मिली थी, जिसमें जो शिकायत करता है वो क्या है, 3 वर्ष पहले ही मर गया था। 3 year पहले हैड डाइड, मर गया था। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है। बिफोर मतलब 3 वर्ष पहले उसने क्या है, एक एफआईआर को, एफआईआर लाज के मतलब एफआईआर को दाखिला कराया था, लिखवाया था। लाज मीन्स होता है यह लिखवाना या दर्ज कराना। कुशीनगर पुलिस स्टेशन में है। अब देखिए दैट वाज नॉट ऑल, यहाँ पे लिखा है दैट वाज नॉट ऑल मतलब कुछ नहीं था। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डोली, देखिए यहाँ पर डोली आया है, रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ द डेड मैन एंड फाइल्ड चार्जशीट अगेंस्ट द एक्यूज्ड एज वेल। देखिए यहाँ पे एज वेल आया है, तो एज वेल मीन्स होता है भी होता है। यहाँ पे मतलब कुछ भी नहीं, दैट नॉट ऑल कुछ भी नहीं। द जो जांच अधिकारी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जिसे डूली, डूली मीन्स होता है विधिवत, रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड करना, स्टेटमेंट मीन्स होता है कथन, जो कथन जो होता है किसका कथन, डेड मैन का, जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके कथन को रिकॉर्ड किया, जो इन्वेस्टिगेटिंग जो जांच अधिकारी हो पूरी विधिवत से। और क्या है, फाइल्ड एक चार्जशीट फाइल किया। चार्जशीट जो आरोप पत्र होता है, चार्जशीट मतलब किसके विरुद्ध, जो आरोपी है, आरोपी द एक्यूज, एज वेल मतलब आरोपी के भी विरुद्ध क्या है, उसने एक चार्जशीट जारी मतलब फाइल किया था, दाखिला किया था। व्हाट लेफ्ट, देखिए व्हाट लेफ्ट द कोर्ट इवन मोर बैफल्ड वाज दैट द, मतलब व्हाट लेफ्ट मतलब जो कुछ छूटा था। इसमें क्या कोर्ट जो है चकित में पड़ गई थी। चकित, बैफल मीन्स होता है चकित में अचंभित हो जाना। बैफल में जो चकित में पड़ी थी वो था कि जो कंप्लेनेंट दैट, कंप्लेनेंट मीन्स होता है शिकायतकर्ता, शिकायतकर्ता ने क्या है, हैड इवन साइन द वकालतनामा, जो एफिडेविट है ना इन द केस में, तो शिकायतकर्ता ने क्या है साइन भी किया है। हैड यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, वकालतनामा। और ये दिसंबर को 9 दिसंबर 2020 को की गई है रिपोर्ट। यह रिपोर्ट करने वाला कौन था, राजेश कुमार पांडे रिपोर्ट करने वाले। द कोर्ट, अब देखिए द कोर्ट क्वाश द क्रिमिनल प्रोसीडिंग एंड द क्वेश्चन
द इंटेग्रिटी एंड द competence ऑफ द पुलिस इन कुशीनगर। इसमें देखिए क्वाश मीन्स होता है रद्द कर दिया। कोर्ट ने क्या होता है जो जो आपराधिक कार्रवाई है उसको रद्द कर दिया और क्वेश्चन किया, प्रश्न पूछा कि जो इंटेग्रिटी, जी इंटेग्रिटी मीन्स होता है जो शुचिता है, जो ईमानदारी है और जो क्षमता है, जो पुलिस की जो शुचिता है और जो क्षमता है उसके बारे में उस पर एक क्वेश्चन पूछा कोर्ट ने। कोर्ट ने क्वेश्चन ये पूछा था उसकी क्षमता और उसके इन्वेस्टिगेशन जो जांच हुई थी। जस्टिस देखिए जस्टिस सौरभ श्याम सामराय सेठ, उन्होंने कहा कि इट इज ए वेरी स्ट्रेंज, यह बहुत ही अजीब है या अजनबी चीज़ है कि एक डेड पर्सन दैट ए डेड पर्सन मतलब एक डेड पर्सन हैज नॉट ओनली लॉज्ड एन एफआईआर, केवल वह एक एफआईआर ही नहीं दर्ज नहीं कराया बल्कि हैज रिकॉर्डेड हिज स्टेटमेंट, अपना कथन भी क्या रिकॉर्ड किया है बिफोर किसके सामने, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है आईओ, जो जांच अधिकारी है उसके सामने। ये जो व्यक्ति है जो डेड पर्सन है ना केवल वो एफआईआर दर्ज कराया बल्कि अपना जो कथन है वो भी दर्ज कराया है। देयरफॉर इसीलिए यहाँ पे देयरफॉर आया है ना, इसीलिए ए वकालतनामा एफिडेविट हैज आल्सो बीन फाइल्ड, मतलब एक एफिडेविट है जैसे मतलब स्टाम्प होता है ना एफिडेविट, उसके यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो पैसिव वॉइस है उसको यूज किया गया है यहाँ पे। ऑन बिहाफ देखिए यहाँ पे ऑन बिहाफ आया है, ऑन बिहाफ ऑफ हिम, मतलब यह हिम क्या है जो जो व्यक्ति मरा हुआ जो भूत बना हुआ है उसकी तरह से क्या एक एफिडेविट फाइल की गई है इन द प्रेजेंट केस में, जो वर्तमान केस है। फिर देखिए इट इट आईपियर्स दैट ऑल प्रोसीडिंग आर अंडरटेकन बाय ए घोष, मतलब ये कह रहे हैं कि यह मालूम चल रहा है, इट अपीयर्स यह मालूम चलता है कि सभी जो प्रोसीडिंग करवाई है, जो करवाई है, प्रोसीडिंग मीन्स होता है करवाई है, वो किसके द्वारा की जा रही है, वो घोस्ट के द्वारा की जाए है, बाय अंडरटेकन ली जा रही है, अंडरटेकन मीन्स होता है ली जा रही है, एक घोस्ट के द्वारा ली जा रही है। जस्टिस देखिए जस्टिस सामसरे इन हिज ऑर्डर डेटेड अगस्त 6, अगस्त 6 को उन्होंने डेट किया था, डेटेड अगस्त 6 को, आल्सो डायरेक्टेड और उन्होंने दिशा निर्देश किया था, डायरेक्टेड मतलब दिशा निर्देश किया कुशीनगर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जो कुशीनगर के जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं उनको दिशा निर्देश किया कि टू इन्वेस्टिगेट मतलब जांच करें कि द कंडक्ट ऑफ द आईओ इन दिस के, अब इस केस में जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जो जांच अधिकारी है उसके व्यवहार को जांच करे, फिर जांच करे जो वहाँ के सुप्रिटेंडेंट पुलिस है इसके बारे में ये कहे हैं जो जज हैं वो जस्टिस सामसरे सिंह। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर रिकॉर्डेड डिसीज्ड स्टेटमेंट एज इफ ही वाज एलाइव, मतलब क्या कर रहे हैं कि जो जांच अधिकारी है उन्होंने जो डिसीज यहाँ पर अपस्ट्राफी का यूज किया गया है, जो डिसीज मतलब जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके कथन को रिकॉर्ड किया एज इफ, जैसे एज इफ मतलब मानो कि क्या है वह जीवित है, ही वाज एलाइव मतलब ऐसा है कि वो जीवित है, इस तरह का उन्होंने जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उन्होंने इसको इन 2014 एन एफआईआर वाज फाइल्ड एट कोतवाली हाटा पुलिस स्टेशन ऑफ कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट, मतलब 2014 में एक एफआईआर को क्या है फाइल किया गया, दर्ज कराया गया था जो कुशीनगर का जो कोतवाली हाटा पुलिस है वहीं पे। द नेम ऑफ इंफॉर्मेंट, यहाँ पे लिखा है इंफॉर्मेंट, द नेम, तो द नेम मतलब जो सूचना करता था, जो सूचना देने वाला था इंफॉर्मेंट था उसका अकॉर्डिंग टू एफआईआर, एफआईआर के अनुसार। अब देखिए अकॉर्डिंग टू एफआईआर, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है अब अनुसार, एफआईआर के अनुसार जो जो सूचना करता था उसका नाम जो था शब्द प्रकाश था, शब्द प्रकाश।
was शब्द कर प्रकाश, ए मैन हु हैड डाइड ऑन दिसंबर 2011। देखिए 2011 में इसकी मृत्यु हो गई थी। और 2014 में एक एफआईआर दर्ज करता है, यानी कि 3 साल के बाद दर्ज करता है। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल रिकॉर्ड, और जो अकॉर्डिंग टू दिया है, जो सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड है, सरकारी दस्तावेज रिकॉर्ड के अनुसार अकॉर्डिंग टू, इंक्लूडिंग जो डेथ है सर्टिफिकेट है, डेथ सर्टिफिकेट भी है एंड द टेस्टिमोनी ऑफ हिज वाइफ। टेस्टिमोनी, देखिए टेस्टिमोनी मतलब होता है साक्ष्य होता है, और उसकी पत्नी भी क्या है, साक्षी के रूप में है, उसकी पत्नी का जो साक्ष्य है वो भी है। ये जो सरकारी ऑफिसर के अनुसार शबद प्रकाश डेथ वाज कन्फर्म, मतलब जो शबद प्रकाश की जो मृत्यु है उसको क्या है, पुष्टि की जाती है, वाज कन्फर्म्ड, पुष्टि की जाती थी, एंड डॉक्यूमेंटेड लॉन्ग बिफोर द एफआईआर वाज लॉन्च्ड, और उसको जो मृत्यु है उसका प्रमाण पत्र भी बनाया जाता था। मृत्यु जो है उसका प्रमाण पत्र बनाया जाता, कब, बिफोर, जो है बिफोर एफआईआर वाज लॉन्च, मतलब एफआईआर को दर्ज करने से पहले क्या उसका प्रमाण पत्र बनाया जाता था। इसमें यही बताया गया कि एक व्यक्ति है, और ड्यूरिंग द कोर्स, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जांच के दौरान, जो कोर्स मीन्स होता है जो प्रक्रिया चल रही है, इन्वेस्टिगेशन मतलब जांच के दौरान, द आईओ मतलब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, एलिजिडली मतलब जानबूझकर, रिकॉर्डेड मतलब रिकॉर्ड किया, स्टेटमेंट ऑफ डिसीज्ड पर्सन मतलब जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके कथन को रिकॉर्ड किया, और आज मान लिया था कि आज वो जीवित है, एज इफ ही वाज एलाइव, ऐसा उसको मालूम चल रहा था कि वो जीवित है, और उसके कथन को रिकॉर्ड किया था। एंड कैपेबल, अब देखिए एंड कैपेबल ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन लीगल प्रोसीडिंग एंड लेटर, और उसकी क्षमता थी किसी में जो लीगल जो कानूनी कार्रवाई है, जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें भाग लेने की। बाद में लेटर, बाद में चार्जशीट वाज फाइल्ड ऑन नवंबर, यानी कि बाद में क्या है, एक चार्जशीट जो होता है फाइल कर दिया गया था नवंबर 2023, 2023 नवंबर 2024 को, 2014 को, सॉरी 2014 को, यानी कि 2011 में वो मरा है, और उसने 2014 में एक चार्जशीट आरोप पत्र दाखिल किया था। मैन मेनिंग नेमिंग द डिसीज्ड एज ए प्रोजिक्यूशन विटनेस, और उसको नाम दे दिया गया नेमिंग द डिसीज्ड एज ए प्रोजिक्यूशन विटनेस, मतलब ऐसा उसमें मालूम किया, उसका नाम दे दिया कि जो मरा हुआ व्यक्ति है, जो डिसीज व्यक्ति है, वो एक तरह से क्या है, प्रोजिक्यूशन जो अभियोजन साक्ष्य है उसके रूप में, जैसे प्रोजिक्यूशन, प्रोजिक्यूशन मीन्स होता है अभियोजन, अभियोग, साक्ष्य के रूप में उसका नाम दर्ज कर दिया गया था, जो फाइल लगाया था उसमें, जबकि वो तो 2011 में ही मर गया था, लेकिन 2024 में उसको साक्ष्य के रूप में दर्ज कर दिया गया। दोस्तों यह वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, और अच्छी लगी तो उसको कमेंट के माध्यम से आप बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।